हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज, आज की जो वीडियो होगी वो होगी मेरे अपडेट के बारे में, क्रिएटिनिन लेवल के बारे में कि अभी 2.5 इयर्स हो गए मुझे एंड हाउ इज माय क्रिएटिनिन लेवल। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू दोज हु आर न्यू ऑन द चैनल। मैं हूं रश्मि सिंह। मैं अपलोड करती हूं अपने ब्लॉग में अपनी डायलिसिस से लेके अपनी पोस्ट ट्रांसप्लांट की जर्नी को, और पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो चेंजेस होती है हमारी लाइफ में, हम अपने डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में शेयर करती हूँ। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। एंड यस, आज की वीडियो में मैं अपडेट करने वाली हूँ कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल जो है अभी भी हाई चल रहा है। क्यों चल रहा है और अभी भी उसका रीज़न क्या आ रहा है, क्या कोई दवाइयाँ है जो इफेक्ट कर रही है, उससे बनने के लिए जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो से और मेरी वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा करिए गाइस। एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस रादर देन इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो यही सारी चीजें जो है आजकल मेरे साथ हो रही हैं। मुझे जहां लगता है कि अब सारी चीजें ओके हो रही हैं एंड यस, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम डूइंग बेटर, वही कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं रिपोर्ट्स मेरे, जो कि बताते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम अभी भी चल रही है मेरी बॉडी के अंदर। और वो जो रिपोर्ट है, इस बार मैं गई थी अपने चेकअप के लिए एंड आप सबको पता है कि मेरा 2.5 साल हो गया ट्रांसप्लांट को एंड इन जुलाई जो होगा ये 3 साल हो जाएगा मेरे ट्रांसप्लांट को। तो लाइक 1.5 साल तक तो मेरा बहुत इजी गया, अच्छा गया। क्रिएटिनिन लेवल भी सारा कभी 1 से ऊपर गया नहीं था एंड इट वाज लाइक कि एक बार मुझे डायरिया हुआ जिसके चलते थोड़ा सा क्रिएट लेवल मेरा बढ़ गया था, लाइक 1.3 पे गया था। बट उसके बाद चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई थी मेरी एंड वाज आई वाज डूइंग बेटर, आई वाज डूइंग एवरीथिंग लाइक। बट अभी जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम आप सबको भी पता है, जो लोग मेरे वीडियो से अपडेटेड रहते हैं, कि मुझे हाल ही में जो हुआ है फंगल इन्फेक्शन हो गया। और वो फंगल इन्फेक्शन कहाँ से पकड़ा अभी तक ये चीज़ें भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारे घर में भी चारों तरफ जो है ना साफ सफाई है, क्लीन है, हाइजीन है, हम वॉशरूम भी अपना बहुत क्लीन रखते हैं। बट ये चीज़ें कहाँ से आई नहीं समझ में आया है। मैं आप लोग को पता होगा कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था लास्ट अप्रैल में 2023 में। आफ्टर दैट अप्रैल मई जून जुलाई 6 मंथ तक मेरा जॉब बहुत अच्छा गया, टीचिंग की जॉब थी मेरी। एंड उसके बाद से अगस्त से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी थी। जैसे मुझे फीवर आने लगा था, 101 से मेरा फीवर कम होता ही नहीं था, इवन 102 पे भी पहुंचा था मेरा फीवर। एंड इट वाज लाइक कि एक दिन गैप करके एक दिन मुझे फीवर होता था। एंड टू जो मैंने बोला था आप लोगों को, यहाँ पे वुंड्स हो रखे थे मेरे हाथ पे और मेरे बैक पे, जो वुंड्स हो रखे थे बिल्कुल सेम थे एंड ऑन द सेम साइड ऑफ माय बॉडी। तो इस सारे पेन को मैंने कैसे झेला है मैं ही जानती हूँ। वो जो पेन होता था, मैं लेफ्ट साइड अपना ना 3 महीने तक सोना भूल ही गई थी कि मैं लेफ्ट करवट लेके थोड़ी भी ब्लीडिंग्स होती थी। हमने हर एक चीज अप्लाई किया, लाइक घरेलू से घरेलू, डॉक्टर से डॉक्टर, डॉक्टर के पास भी इवन हम जाते थे। मेरे जो सर्जरी के डॉक्टर है, सर्जन है, उनके पास भी हम जाते थे। लाइक वही होता है ना कि अगर जब तक भगवान का ये नॉकिंग वाला चीज नहीं आता कि भैया, तब तक सोचो वही डॉक्टर मुझे देखते थे और मैं कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मली एक छोटा सा वुंड है एंड इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर। तो फिर हमने वहां ना कंसल्ट करके फिर एक और जो सर्जन है हमने उनसे कंसल्ट किया। डॉक्टर कितने मेरे रिलेशन में भी है ना डॉक्टर्स है, तो हमने उनसे भी कंसल्ट किया। सब लोग का एक सर्जन से दिखाओ, हो सकता है इसकी सर्जरी करके वो लोग ठीक कर दे, ऐसे वुंड्स होते हैं कभी कभी। बट कंडीशन मेरी और ज़्यादा वर्स होते जा रही थी, मेरा क्रिएटिनिन भी हाई होता जा रहा था एंड चीज़ें भी वर्स। फिर लास्ट में हुआ, सारा कुछ ट्रीटमेंट हुआ, फिर भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था। मेरी फीवर नहीं जा रही थी, ना मेरा वोन्स ठीक हो रहा था। फिर उसके लिए मुझे एडमिट होना पड़ा था दिसंबर में एंड आफ्टर दैट बहुत सारे ब्रोंकोस्कोपी हुई, बायोप्सी हुई मेरे वुंड्स की, तब जाके चीजें सामने निकल के आई कि इट इज नथिंग रादर देन अ फंगस इन्फेक्शन। और फंगल इन्फेक्शन जो है कहाँ से हुआ नहीं पता चल रहा था, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। तो मेरे घर में एक दो जगह ही बस सीलिंग थी, उसको भी हमने ना सही करा लिया था। और रहा, जब भी मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करती पूछती हूँ कि आखिर रीजन क्या था इस चीज का, क्योंकि भाई हमें फ्यूचर में भी बचाना है। हमें पता है कि चीजें जो है हम बहुत जल्दी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं किसी भी चीजों से, तो हमें अपने आप को बचा के रखना है। तो डॉक्टर के हमेशा ये चीज वो करते हैं कि तुमने कबूतर पाले हैं। अब बताओ, आप कोई कबूतर भी पालने की चीज होती है, मैं कबूतर कहाँ से पालूंगी? दिल्ली और नोएडा वैसे भी फुल ऑफ कबूतर हैं।
तो बालकनी में भी ऐसे नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा कबूतर आते हैं, तो पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से हुई, या फिर मैं स्कूल जाती थी उस टाइम कहीं से क्लिक नहीं कर पाता ये चीज़ें। बट अभी का बेटर है, मेरे वुंड्स भी बेटर है, इवन उनकी स्किन आ गई है ऊपर से। बट प्रॉब्लम ये होती है कि पेन जो है ना अभी मेरा क्रेट लेवल जो है ना, आपको भी पता है कि अभी मेरे रिपोर्ट्स हर वीक हो रहे हैं या फिर ट्वाइस अ वीक हो रहे हैं, और या फिर 2 वीक्स में हो रहे हैं। तो अभी नॉर्मल जा रहा था क्रेट, लाइक 3 तो हो गया था, 3 से मेरा कम होते 2.5 हुआ, फिर कम होते 2 हो गया। डॉक्टर भी हैप्पी हो रहे थे कि चलो कम से कम इन्फेक्शन की जो दवा है, फंगल इन्फेक्शन की जो दवा है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है मेरी किडनीज को, एंड इट्स वर्किंग, इज डूइंग बेटर। बट अभी लास्ट रिपोर्ट जो आया, फिर मेरा क्रेट जो है 2.5 पे चला गया है, GFR भी कम हो गया है, एंड यूरिया इज लाइक 69 हो गया है। सो डॉक्टर वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज जस्ट लाइक कि तुम्हारी किडनी जो है अच्छे से फिल्टर नहीं कर रही है, एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो अगर 2 हफ्ते में ये चीज़ वापस ठीक नहीं हुई तो हम वापसी करेंगे इस बार भी। एंड आई डोंट नो व्हाई आई डोंट प्रेफर टू गो फॉर बायोप्सी, क्योंकि बायोप्सी से पता नहीं इतने रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं हमेशा, की क्या रीज़न होती है किडनी वर्क करने क्या नहीं। तो कभी कभी चीज़ें यही लगती हैं हमें कि यार ये क्या चल रहा है हमारी बॉडी के साथ, हम कितनी भी केयर कर लेते हैं, कितना भी कुछ अच्छा कर लेते हैं, बट समझ में नहीं आता ये इन्फेक्शन कहाँ से आते हैं। इतने अपने आप को हाइजीन रखो, अच्छे से रखो, फिर भी इन्फेक्शन आया तो उसकी दवा जो चल रही है। अभी भी बात किया, हमने कंसल्ट किया जो हमारे स्किन वाले डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि अभी 6 मंथ्स तक ना मुझे डबल डोज लेनी पड़ेगी इसकी, एंड आफ्टर 6 मंथ, आई मीन फॉर 2 ईयर्स मुझे वो दवा कंटिन्यू करने पड़ेगा वंस अ डे, मतलब वो। सो ये सुन के मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, क्योंकि यार आपको भी पता है कि ये चीज़ें हम कितना भी अपनी बॉडी के साथ करते हैं, क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। और ये क्रेट जो है ना, ये बहुत परेशान करके हमें रखता है, हमेशा जो है ये हाई पे रहता है, कभी ये स्टेबल होता ही नहीं है। सो इस देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ 2 हफ्ते में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं मेरी बॉडी में। मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करने की कोशिश की है, बट डॉक्टर ने ये भी कहा कि कुछ खाने पीने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सो लेट्स सी, थोड़ी सी मैं नेगेटिव हो गई थी, बट हमेशा सैड होके क्या करना है। तो आप लोग जो पूछ रहे थे अपडेट दे रहे हैं, तो फिर मैं यही अपडेट देने आप लोगों को आई हूँ कि मेरा क्रेट जो है अभी भी बढ़ के 2.5 पे चला गया है, एंड लेट्स होप कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहे, मेरी बायोप्सी ना हो। और अगर क्रेट कम नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मेरी बायोप्सी होगी, एंड फिर पता लगने वाला है किडनी में मेरे क्या चल रहा है, क्यों ये इतनी गड़बड़ कर रहा है। सो वेल गाइज, बस ऐसी ये सारी बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करने आ जाती हूँ। एंड फिर से टेस्ट होगा यूरिन भी बहुत, यूरिन में ना मेरे बहुत प्रोटीन भी जा रहा है, यानी मेरी किडनी जो है जितना भी मैं खा रही हूँ, प्रोटीन ले रही हूँ, सारा इनटेक जो है वो सारा मेरी यूरिन के थ्रू पास आउट कर दे रहा है, मेरे बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा रह ही नहीं जा रहा। तो वेल अभी आप देख सकते होगे ना, मेरे फेस में भी स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है। फिर हालांकि मेरी वायसलोन की डोज जो है बढ़ा दी गई है, लाइक 10 mg हो गया है, बट मेरी फेस की आप स्वेलिंग देखो, लास्ट में जब मैं वीडियोस डालती थी मेरी बहुत ज़्यादा पफनेस दिखती थी फेस में, बट अभी कम है। मेरा वेट भी लाइक 58 पॉइंट समथिंग हो गया है, यानी वेट भी कम हो गया है मेरा। बट वेल मैं फोकस कर रही हूँ गाइज। मुझे आप सब में से ही कमेंट आया था किसी का कि टर्मरिक और जिंजर का पानी पीने से जो है क्रेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट में करके बताइए मुझे, और ये कैसे इफेक्टिव हुआ, क्योंकि हर नई चीज़ें यूज़ करने से पहले थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी आ जाता है कि भाई कहीं और मेडिकेशन तो नहीं आप कर रहे, कुछ आयुर्वेदिक तो नहीं ले रहे, या फिर कुछ पेन किलर्स तो नहीं रहे। तो मैं तो बिल्कुल ना करती हूँ, बिना अपने डॉक्टर के परमिशन के एक मैं फीवर की भी दवा नहीं लेती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें। सो बस दुआ करती हूँ कि आप सब प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, एंड उम्मीद मत छोड़ा करिएगा। एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि हमेशा है ना, खुद के ऊपर बिलीव रखो, पॉजिटिव रखो, और अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखो। सब कुछ हमेशा ठीक हो जाएगा। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं लाइफ में, तो बस मैं भी दुआ करती हूँ भगवान से कि सब कुछ अच्छा हो, एंड ये 2 हफ्ते की मेहनत मेरे काम लाए, रंग लाए। सो गाइज प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया करें। लव यू ऑल, बाय बाय।